नमस्कार, मैं हूं अभिनंदन कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान दर्पण। बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है। इसकी तैयारियां प्रशासनिक और नेता दोनों स्तर पर बहुत तेजी से चल रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक बार फिर से जनता के सामने वादों के अंबार लगाए जाएंगे। भ्रष्टाचार दूर करने के वादे भी किए जाएंगे, लेकिन इन आपाधापी में एक बार फिर से उन आंसुओं का मोल नहीं पूछा जाएगा और नहीं उस पर विचार किया जाएगा जो एक गरीब पिता अपने पुत्र के ऊपर सारा खर्च करने के बाद भी उसकी नौकरी न लग पाने के गम में अपने आंसुओं को रो रो कर सुखा चुका होता है। बात यह नहीं है कि गरीब पिता का पुत्र मेहनती नहीं है। उसका पुत्र भी अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए पटना के दानापुर और मुसल्लहपुर हाट के गलियों में किसी मकान के छोटे से कमरे में खाना खुद बनाकर 24 घंटे में 12-12 घंटे पढ़ाई कर जी तोड़ मेहनत करता है। लेकिन जब परीक्षा का परिणाम आता है तो उसमें उसका चयन नहीं होता है, क्योंकि कभी परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र आउट हो जाता है तो कभी उत्तर कुंजी, जिसे आंसर की भी कहते हैं। फिर शुरू होता है विरोध प्रदर्शन का दौर, लेकिन परिणाम कुछ नहीं होता। परीक्षा नियंत्रण आयोग द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी कर दिया जाता है, कोई धांधली नहीं हुआ है। फिर आखिर वह गरीब पिता का पुत्र कहता है कि नौकरी के इस भीड़ भाड़ में सबसे रिश्ता छूट गया, इतने घुटने टेके हमने आखिर घुटना टूट गया। यह पूरी घटना फिर दोहराई जाती है। और चुनाव भी खत्म हो जाता है। फिर से वह गरीब पिता अपने भाग्य और कर्मों को कोसने लगता है, लेकिन अभी चुनाव खत्म नहीं हुआ है। अभी बिहार विधानसभा का चुनाव शुरू होने वाले हैं। 60% युवा आबादी वाले इस बिहार में अगर युवा चाह दें तो परिवर्तन अवश्य आएगा। अब हमारी मांग यह नहीं होनी चाहिए कि परीक्षा रद्द कर दिया जाए। हमारी मांग यह हो कि एक ऐसा नियम बनाया जाए बिहार में जिससे पूरी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न की जाए। यह भी एक अजीब संयोग है। कर्मचारी चयन आयोग मात्र 100 रुपए के परीक्षा शुल्क में परीक्षा भी ऑनलाइन करवाता है, कट ऑफ मार्क्स भी जारी किए जाते हैं,
व्यक्तिगत प्राप्तांक भी बताया जाता है। अगर संक्षेप में कहा जाए तो एक परीक्षार्थी अपने प्रदर्शन को जानकर संतुष्ट हो सकता है कि हमने कैसा प्रदर्शन किया है। यह बात है कर्मचारी चयन आयोग की। पर बिहार एक ऐसा राज्य है जहां बिहार दारोगा एवं सिपाही भर्ती जैसे परीक्षाओं का शुल्क 750 और 500 रुपए है क्रमशः। फिर भी एक परीक्षार्थी को परिणाम प्रकाशित होने के बाद यह तक पता नहीं चलता कि उसने परीक्षा में कितना अंक प्राप्त किया है। कितना अजीब संयोग है। इस तरह कोई कैसे उन गरीबों के हक की लड़ाई लड़ सकता है। पर अब चुप बैठने से काम नहीं होगा। उठिए और अपने हक के लिए सोच समझकर वोट कीजिए। अपने वोट की कीमत को पहचानिए। और हां, वोट देते समय इस बात को जरूर याद रखिएगा कि जब बिहार दारोगा अभ्यर्थी अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे, उस समय उनके समर्थन में ना तो कोई पक्ष का और ना ही कोई विपक्ष का नेता उनके समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की थी। किसी ने नहीं किया था। इसका तात्पर्य क्या है, यह एक युवा बहुत आसानी से समझ सकता है। ध्यान रहे, फालतू की बातों में अपने वोट को बर्बाद मत कीजिएगा। अगर आप इस बार के चुनाव में अपने हक के लिए वोट करते हैं तो जरूर पूछिए उन नेताओं से जो आपसे वोट मांगने आ रहे हैं कि आखिर अगली बार जिस किसी भी पार्टी की सरकार बनती है, क्या विद्यार्थियों के हक में कोई ऐसा नियम लाया जाएगा जहां पर परीक्षा से लेकर अंतिम मेरिट लिस्ट जारी करने तक सारी प्रक्रिया पारदर्शी हो, चाहे वह व्यक्तिगत अंक प्रदर्शित करने को हो या कट ऑफ मार्क्स जारी करने का हो या फिर ऑनलाइन परीक्षा संपन्न कराने को हो। अगर ऐसा नियम बनाने को लेकर कोई नेता आपसे अपनी राय देता है तो निश्चय ही उसे वोट कीजिए। और अगर नहीं तो इतने समझदार आप हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो, आप हमारी बातों से सहमत हो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे ही विचार और विवरणात्मक वीडियो आप सभी के लिए लाता रहूं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।